फरीद हमदानी गुस्से से अरमीन को थप्पड़ मार देता है। फरीद ऊंची आवाज में कहता है, अरमीन तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, पुलिस को बुलाओ, आज ही इसे गिरफ्तार करवाओ। जुमला पूरा होते ही कुछ देर में पुलिस घर में घुस आती है, हाथ में वारंट। अरमीन का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी पीछे से निम्रा तेज कदमों से आती है और कहती है, अब्बू, अलीज़े भाभी उस दिन सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी थी, मेरी अम्मी अरमीन ने धक्का दिया था, सिर्फ उनका बच्चा मारने के लिए। फरीद और हमजा एकदम से सिर पकड़ लेते हैं। अलीज़े की आंखों में दर्द की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। हमजा अरमीन की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्ला उठता है, अम्मी, अगर आपको निम्रा की शादी दायम से पसंद नहीं थी तो आग क्यों लगवाई मेरी कंपनी में? किस हक से ऐसा किया? अरमीन के पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ आंसू। पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डालती है। जैसे ही उसे बाहर ले जाया जाता है, हवालत में उसके पुराने कारनामे खुलने लगे हैं। एनजीओ फ्रॉड, लोगों के पैसे हड़पना, सब रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं। अरमीन पूरी तरह टूट जाती है। घर में सन्नाटा था। फरीद हमदानी फिर निम्रा से कहता है, बेटा, दायम को बुलाओ, आज मैं खुद फैसला करूंगा। कुछ देर बाद दायम शरीफी से घर में कदम रखता है। उसका अदब देखते ही फरीद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो उसे बैठने का इशारा करके कहता है, दायम, तुम हमें पसंद आए, तुम्हारा और निम्रा का निकाह होगा। निम्रा की आंखें खुशी से भर जाती हैं। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। रात होती है। शहर के एक कोने में सिकंदर अकेले अपनी गाड़ी में घर जा रहा होता है। थकान, गुस्सा और जिंदगी का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिखता है। अचानक तेज रफ्तार ट्रॉली उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है। एक भयानक आवाज़ और गाड़ी उलट जाती है। सुबह होती है और हमजा को फ़ोन आता है। कांपती हुई आवाज़, सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया। घरवाले अस्पताल पहुंचते हैं। अलीज़े वार्ड के बाहर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो सिकंदर को टूटी हुई हालत में देखती है, वो एक गहरी सांस लेती है। यही अंजाम था उसका। डॉक्टर बताते हैं एक हड्डी टूट चुकी है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, कुछ महीने बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। ऊपर से उसकी बीवी अरीशा भी उसे छोड़कर चली जाती है। अलीज़े पुरानी वीडियो सबके सामने चलाती है, जिसमें उसकी बहन अनुषा रोते हुए कह रही होती है, सिकंदर ने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फरीद और हमजा गुस्से और दुख में डूब जाते हैं। 1 साल गुजर जाता है। अरमीन की जमानत हो जाती है। घर वापस आती है। पछतावा, थकान, बेचैनी सब उसके चेहरे पर साफ। अलीज़े उसके सामने सीधी खड़ी होती है। कुछ लम्हों तक दोनों चुप। फिर अलीज़े धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन जो बीत गया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अरमीन आंसुओं के साथ सिर झुका लेती है। रिश्ते धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। घर में दूसरी तरफ खुशियों का माहौल है। आज दायम और निम्रा का निकाह का दिन है। हर तरफ सजावट, मेहंदी की खुशबू, लोगों की हंसी, सब सपने जैसा लगता है। हमजा खुद जाकर मौलवी साहब को बुलाता है। दोनों परिवार साथ बैठते हैं। मौलवी पूछते हैं, निम्रा बिनते फरीद, क्या तुम्हें दायम से निकाह कबूल है? निम्रा हल्की मुस्कुराहट के साथ, जी, मुझे निकाह कबूल है। फिर दायम से पूछा जाता है, दायम बिन गुलाम, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? दायम भावुक होकर कहता है, मुझे भी निकाह कबूल है। फरीद हमदानी बेटी को रुखसत करते समय रो पड़ता है। निम्रा उनके गले लगकर आखिरी बार घर की गर्माहट महसूस करती है। शाम को जब फरीद और घरवाले वापस आते हैं, घर खाली खाली लगता है। फरीद धीमी मुस्कान से कहता है, घर बदल सा लग रहा है, मेरी निम्रा भी चली गई। अलीज़े उनके पास जाकर हाथ पकड़ लेती है, अब्बू जी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसका चेहरा उतरने लगा है। वो सिर पकड़ती है और चक्कर खाकर गिर जाती है। घरवाले भागकर उसे संभालते हैं। डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर जांच करके मुस्कुरा देता है, मुबारक हो, अलीज़े प्रेग्नेंट है। सबके चेहरों पर एक साथ हैरानी और खुशी की लहर दौड़ जाती है।